हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी मंजरी के चैप्टर 2 काकी का क्वेश्चन आंसर, अभ्यास प्रश्न, विचार और कल्पना, भाषा की बात, ये सब चीज कंप्लीट करेंगे। तो विचार और कल्पना का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है जबकि एक कागज का सादा पन्ना नहीं उड़ता? कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, पतंग अपने विशेष आकार और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सादे कागज की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती, इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ता। ठीक है, ये विचार और कल्पना का पहला क्वेश्चन हो गया। विचार और कल्पना का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताएं, जो लोग लिखना नहीं जानते उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें विवश होकर यह कार्य दूसरे से कराना पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन विद्यार्थी यानी आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि इसमें आपको अपने अनुभव के हिसाब से लिखना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने क्या कहते हैं, विवस्ता में पिताजी को की कोट से के जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित था या अथवा अनुचित? कारण भी बताइए। ठीक है, श्यामू एक छोटा सा बालक था। वह अपने पिता से डरता भी था। अपनी स्वर्गवासिनी माँ के लिए अत्यधिक स्नेह ने उसे पिता की कोट से जेब से पैसे निकाल लेने को मजबूर किया। वह इतना नादान था कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है और माँ तक पतंग नहीं जा सकती। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था। वह एक निर्दोष बालक था, इसलिए पिता की जेब से पैसे निकाल लेना इस दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब ये जो मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जहां से आपको कॉपी में लिखना रहता है, वो यहां से होगा, कहानी से। ठीक है, समूह का के नामों को छाड़कर का खा के नामों को छाड़कर का के संबंधों के शब्दों के सम्मुख लिखिए। ठीक है, श्यामू के पिता, तो श्यामू के पिता का क्या नाम था? विश्वेश्वर नाम था। श्यामू का साथी, उसका नाम था भोला। श्यामू के भैया, उनका नाम था जवाहिर। श्यामू के साथी की बहन जीजी नाम था उसका। ठीक है, श्यामू की माँ काकी और श्यामू के साथी की माँ सुखिया। ठीक है, ये चैप्टर में नाम है, आप लोग को ये बात पता भी होगा, इतना सारा चैप्टर में नाम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? ठीक है, ये क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, एक साथ सब प्रिंट हो गया, एक मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यह बात भोला को बताई। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, श्यामू ने जवाहिर भैया को कागज पर काकी क्यों लिखवाया? इसका आंसर हो जाएगा, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर रामू का हृदय एकदम खिल उठा? तो इसका आंसर होगा, श्यामू का हृदय उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि उससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा। यहाँ उड़ाएगी लिख उठा है, इसे आप कर लीजिएगा। और पतंग की डोर पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएगी। ठीक है, यहाँ आप उड़ाएगी की जगह पे उड़ाएगा कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भोला ने विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियां मांगने की बात का रहस्य खोल दिया। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रस्सी से पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्ध क्यों हो गए? इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए, यानी एकदम चकित हो गए कि एक छोटा सा बच्चा इतना कैसे सोच सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। कहानी के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो दो सवाल बनाना है। पहला सवाल हो जाएगा, यदि विश्वेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती और कहानी का अंत क्या होता? यानी विश्वेश्वर खुद अगर, यानी उसके पिताजी खुद पैसा दे दिए होते तो कहानी का अंत क्या होता? ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा है, विश्वेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली और उन्होंने पतंग पर काकी लिख
लेखा देखा, तब उनके बाद विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। अब भाषा की बात देखते हैं। भाषा की बात में श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। ठीक है, वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है, श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नीचे लिखे गए वाक्यों में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, टंगा था लिख लीजिए, हंगा था यहाँ लिख उठा है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे जगह जातिवाचक संज्ञा, पट्टी जातिवाचक संज्ञा, विश्वेश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा और कोट जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बुद्धिमान है। इसी प्रकार नीचे लिखे गए वाक्यों के एक एक शब्द लिखिए। ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके वो, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, यहाँ ने लिख उठा है प्यारे बच्चों, गलती से इसे ना कर लीजिएगा। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया उसे स्वर्गीय कहते हैं। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो उसे एकाग्रचित कहते हैं। वह स्थान जहाँ शव जला जाते हैं उन्हें शमशान कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ लिखना है हमको और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है कोहराम मचना, तो इसका हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा बहुत शोर शराबा होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। दूसरा हृदय का खिलना यानी बहुत प्रसन्न होना, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने की खबर सुनकर रमेश का हृदय खिल उठा। चिंता का मारा होना यानी परेशानी में होना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो ना सका। रहस्य खोलना का हो जाएगा भेद बता देना। चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अद्भुत होना यानी अचंभे में होना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी, दुर्घटना होते होते रह गई, यह या सब यात्री हतबुद्ध हो गए, यानी चकित हो गए कि एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। समझदार में समझ संज्ञा है, उसमें से दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, ये, मान तथा वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। तो बुद्धि का बुद्धिमान हो जाएगा, चौकी का चौकीदार हो जाएगा, उपद्रव का उपद्रवी हो जाएगा, करुण का करुणा हो जाएगा, बल का बलवान हो जाएगा, प्रांत का प्रांतीय हो जाएगा और उत्कंठा का उत्कंठित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आपको और किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बहुत जल्द ही उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।